पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल अपना इस विद लागी देर। जब जीवन में संत मिलता है, सदगुरु मिलता है, कुछ साधु मिल जाता है तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो हम मंदिरों में गुरुद्वारों में जाकर अपने जीवन को बदलते हैं। इसीलिए तो आप छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे बच्चों को लाते हैं कि इनके संस्कार अच्छे बदल जाएं, इनका कहीं जीवन गर्त में ना चला जाए, ये कहीं पापी ना हो जाए, पुण्य आत्मा बन जाए। इसीलिए तो लाते हो आप, इनके संस्कार बदल जाएं। लेकिन आपके ऊपर ऐसे संस्कार भी हैं जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है, जिनको बदल नहीं पा रहे आप। कैसे हैं? इन्हीं संस्कारों को हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो गुण है, उसमें जो ताकत है कि संस्कारों को बदल देती है। हम जब बचपन से सीखते आ रहे हैं, हमें कहा जाता था कि माताजी आगे प्रणाम करो, पिताजी आगे प्रणाम करो। लेकिन आज आपको पता है प्रणाम कैसे होता है? लिख के मैसेज भेज देते हैं, डैडी राम राम। राम राम भी अब भूल गए, कुछ और ही लिखा जाता है, मैसेज ही किया जाता है, भावना नहीं होती। अगर तुम टैप रिकॉर्ड लगा के आरती करोगे तो भावना से कहां करोगे? हो तो टैप रिकॉर्ड बोल रहा है, तुम्हारा मन नहीं बोल रहा, तुम्हारी आत्मा नहीं बोल रही। इसलिए जब क्रियान्वित रूप में हमने कर्मों को छोड़ दिया, फॉर्मेलिटी करनी शुरू कर दी, तो आपके अंदर से श्रद्धा, प्रेम, विश्वास सब गायब होने लग गए। पश्चिमी सभ्यता आ गई जिसने अपने दिमाग को, आपके दिमाग को खराब कर दिया। इसलिए जो आने वाली पीढ़ी है वो नहीं मानती कि जीवन में कोई संत आ जाए, जीवन बदल सकता है। बहुत कम बच्चे हैं जो इस तरफ चलने लगते हैं माता पिता की बात मानकर। और बहुत तो माता पिता भी, मैं भी जानता हूं, 2-3 माता पिता तो ऐसे हैं, उन्होंने हमारे पास एक बच्चा छोड़ दिया कि जी इसका जीवन बढ़िया बना दो, शरारत करता है, शरारत हट जाए, पढ़ता नहीं है, पढ़ने लग जाए। जब वो मेरे पास 3 महीने रहा तो माता पिता कहने लगे हम मिलना चाहते हैं। मैंने कहा था 1 साल आपने नहीं मिलना। वो कहने लगे फिर तो ये साधु ही हो जाएगा। तो मैंने कहा और बदलना क्या है? बदलना तो यही है कि भीतर बदल जाए, साधु जैसा हो जाए, फिर चाहे गृहस्थ में रह जाए। पर उनको ये डर कि ये महाराज जी साल बाद तो ये हमारी मानेगा नहीं, बाणा पहरा देंगे, मारे ते भी जाता रहेगा, फिर छोड़ने का फायदा क्या हुआ? तो मतलब आप ऐसा मत सोचो। भगवान राम के समय में सभी सन्यासी नहीं थे, लेकिन सभी पुण्य आत्मा थे, इसलिए राम राज्य को आज तक याद करते हैं। महाराज जी वाणी में लिखते हैं कि ऐसा समय था जब तीतर मोर भी स्वर्ग में चले गए थे। आज तक ऐसा सुना नहीं कि इतनी तादाद में जानवरों को स्वर्ग में पहुंचा दिया हो किसी महापुरुष ने। लेकिन राम के राज्य की आज तक महत्ता है कि राम के राज्य में तीतर मोर आदि जानवर भी स्वर्ग में चले गए थे और इंसाफ होता था जानवरों के साथ भी। एक दफा मैंने प्रसंग सुना था, हमारे गुरुजी सुनाया करते, कई दफा सुनाते थे। कहने लगे एक दफा एक व्यक्ति जा रहा था, उधर से एक कुत्ता आ रहा था। तो भगवान राम का आदेश था कि आधा रास्ता जानवरों का भी है, आधा रास्ता मनुष्य का भी है। अगर जानवर आ जाए तो आपको आधा रास्ता छोड़ के चलना है। तो कुत्ता आ रहा था, उस व्यक्ति ने पास में आकर कुत्ते के डंडा मार के रास्ते से लग कर दिया। वो बेचारा रोता चिल्लाता सुबह भगवान राम का दरबार लगा था, वहां पहुंच गया कि साहब आपके दरबार में तो न्याय है और मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। एक आदमी ने मुझे रास्ते से डंडा मारकर हटा दिया, जबकि मेरा भी आधा हिस्सा था रास्ते पर। राम के राज्य में बहुत बड़ा न्याय था और उस समय कोई झूठ छल फरेब कर भी नहीं सकता था। भगवान ने कहा कोई भी दोषी है सामने आ जाओ। तो वो व्यक्ति चलकर सामने आया, आकर दंड देने का मौका आया। कुत्ते से पूछा गया बोलो इसको क्या दंड दिया जाए।
कहने लगे भगवान आपके दरबार में न्याय होता है, आप ही जो उचित समझो वो दंड का प्रावधान कर दो। वो कहने लगे भगवान कि तेरे साथ इसने अन्याय किया है, तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए मैं चाहता हूं तुम ही इसको दंड दो। कहने लगे अगर आपने दंड ही देना है तो इसको जगन्नाथ मंदिर का पंडित बना दो। भगवान कहने लगे अरे ये तो पारितोषिक हो गया, ये दंड कहां हुआ? कहने लगे भगवान पिछले जन्म में मैं वही था, पुजारी ही था, तो इसको भी पता चल जाए। तो कहने का मतलब है उस समय भगवान के राज्य में न्याय होता था, जानवरों को भी न्याय मिलता था। तो ऐसा भी सुना है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। हम लोग बहुत ज्यादा तीनों तापों से दुखी होते हैं, लेकिन राम के राज में कभी भी तीनों तापों से व्यक्ति दुखी नहीं होता था। बोलो सदगुरु भगवान की जय। उस समय कोई दुखी नहीं होता था, अन्याय नहीं होता था। तीन ताप कौन से हैं? कोई भूत प्रेत बाधा नहीं होता था किसी को ग्रह चाल दोष नहीं होता था, किसी अकाल नहीं पड़ता था, और अनावश्यक जो वर्षा है नहीं होती थी, और सूखा भी नहीं पड़ता था, ओले भी नहीं गिरते थे। इस तरह के जो तीन ताप हैं उस समय भगवान राम के राज्य में नहीं लगते थे। इसीलिए सभी कहते हैं राम राज्य हो जाए, राम राज्य हो जाए। तो हमारा जो जीवन है राम राज्य के अंदर व्यतीत होना चाहिए। हम भी अपने घर को राम राज्य जैसा बना सकते हैं। आप पश्चिमी सभ्यता का त्याग कर दो, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति का संस्कार डालो, डरो मत, उनको संस्कार डालो कि बेटा प्रातःकाल उठकर अपने पापा को नमस्कार करो, माता को प्रणाम करो। प्रणाम करने से आप शब्द प्रणाम ही कह देंगे कि माता जी प्रणाम, कितना अच्छा लगता है। और बड़ों को जो भी रास्ते में मिलते हैं उनका सम्मान करना, हाथ जोड़ना, फिर मम्मी पापा को सुबह उठ के सेवा झाड़ू लगाना, उनके कार्यों में मदद करना, और फिर अपना स्कूल जाना तैयार होके। ये सारे जो काम होते थे बच्चे अपने अपने कर्तव्य पूरा करते थे। गुरुकुलों में रहते हुए भी गुरुजी के द्वार पर रहकर सारा काम विद्यार्थी ही करते थे, जो शिक्षार्थी थे वही करते थे। बड़े बड़े राजाओं के लड़के थे, वो भी गुरुकुलों में जाकर झाड़ू लगाया करते थे। लेकिन आपके बेटे को पहले से संस्कार डालो, जाओ झाड़ू लगाओ, लैट्रिन साफ करो, ये कराओगे तो उसको अहंकार नहीं बढ़ेगा। अहंकार नहीं बढ़ेगा तो आप बड़े हो जाओगे तो आपकी सेवा करेगा। नहीं क्या होगा, या तो एक नौकर रख देगा जब वृद्ध हो जाओगे, सुनते होंगे आप टीवी पर ऐसी घटनाएं, या तो नौकर रख देगा, जाओ मम्मी डैडी की सेवा करना, इतने पैसे दूंगा और कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, और जब मैं आऊंगा तो तब जो सामान की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तुम्हें दे जाऊंगा। मतलब सेवा नहीं है, अपने मन से, अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से नहीं, पैसे से सेवा है, अहंकार से सेवा है। और कोई ऐसा भी नहीं कर सकता कि कोई नौकर घर पर लगा दे तो घर से भी बेघर करके अनाथालय में छोड़ आते हैं। वहां जाकर महीने का पैसा डोनेशन दे देते हैं और उसके बाप की सेवा होती है। दिन में तो आदमी मिलते हैं तो बेचारे आपस में वृद्ध इकट्ठे होते हैं, खुश रहते हैं, पर रात को सोच सोच कर रोता है कि ऐसा भी समय होगा जब मैं बच्चे को कौड़ी भर के मिल लूंगा, मैं अपने पोते के सिर पर हाथ रख सकता, और ऐसा भी जिन दीवारों के अंदर मैं पैदा हुआ, क्या उन दीवारों के अंदर रहकर मैं भी मरूंगा? ऐसा उसको संभव नहीं हो पाता। उसी वृद्ध आश्रम में मरकर और मसान घाट में जाकर छोड़ दिया जाता है। जैसे आपको पता है जब ये पीछे बीमारी आई थी, कोरोना आया था, माता पिता को अपने बच्चों की लाशों के भी दर्शन नहीं हुए,
मतलब अगर आप प्राणायाम करो, परमात्मा का नाम जपो, अगर आप श्वास से नाम का जप करते तो ये बीमारी उसको नहीं होती। प्राण जागृत होता है, नासा से नाभि तक जिसका प्राण जागृत हो गया उसको फेफड़े की बीमारी होती ही नहीं। प्राणायाम करते तो आपको फेफड़ा कमजोर होता ही नहीं। तो ये चीजें अगर भारतीय संस्कृति को अपना लो, आप महसूस कर लो कि हम भारतीय हैं और हम ऋषि मुनियों की धरोहर जो है उसको यूज करने लग जाएं। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों का स्रोत है और जो संस्कृति है उसके अनुसार जो संस्कार हैं उनको अपना लो। अपना लोगे तो वही संस्कार हैं। जब नचिकेता छोटी उम्र में जो माता पिता ने सिखाया था, पिता की आज्ञा का पालन करना, प्राणायाम करना, इतने टाइम बैठकर ध्यान करना, और नचिकेता सूक्ष्म शरीर से उड़कर जमराज के लोक में चला गया था, जम धर्मराय के दरबार पर चला गया, सिर्फ एक बात पर कि मुझे अपने पिता के वचन को मानना है, उसको पूरा करना है। तो कहने का मतलब है अपनी संस्कृति को अपनाना है, परमात्मा के नाम का सुमरण करना है। ये जो संसार एक दिन मरेगा, एक दिन जाएगा, हमने अमर होना है सतगुरु के दरबार में जाकर, हमने मरना नहीं है। मरता कौन है? शरीर। तुम आत्मा को जान लो, कभी मरोगे नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, 38वें श्लोक में शुरू करते हैं कि ये जो शरीर है ये तो एक वस्त्र है और तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ये तुम्हारा अपना स्वरूप है, ये तुम स्वयं हो। शरीर एक वस्त्र है, तुम मरते नहीं, जन्मते नहीं और शरीर को बदलते रहते हो, दूसरा चोला धारण कर लेते हो, फिर पुराना शरीर हो जाता है, तीसरा चोला धारण कर लेते हो। कभी तुम पशु बनते हो, कभी पक्षी बनते हो, कभी जानवर बनते हो, कभी मनुष्य बनते हो, कभी देवता बनते हो। इन शरीरों में से तुम्हें गुजरना पड़ता है कर्म के अनुसार। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, इन शरीरों को खत्म कर सकते हो, जन्म मरण समाप्त कर सकते हो। वही विद्या है जो सदगुरु देते हैं। सुशील दीदी ने अभी बताया था कि वही विद्या है जो सदगुरु देते हैं, जन्म मरण को खत्म कर सकते हैं।